नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं झारखंड खबरों की। हजारीबाग से बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी ने छापेमारी की है। कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी ने पुलिस से अंबा के खिलाफ दर्ज सारे एफआईआर की जानकारी मांगी थी। हजारीबाग के बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर सुबह से ही प्रवर्तन निर्देशालय की 10 से 12 सदस्यीय टीम ने दस्तक दी है। आपको बता दें कि हजारीबाग के हुरहुरु स्थित विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है, जहां उनके विभिन्न कागजातों को खंगाला जा रहा है। साथ ही प्रॉपर्टी की भी जांच की जा रही है। धनबाद में सीआईएसएफ की 55वीं स्थापना दिवस के मौके पर बच्चों के लिए करियर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि 1969 को 3000 से शुरू की गई यूनिट आज 1,70,000 तक कैसे पहुंची। देश को प्रेम करने वाला युवा जो अपने राष्ट्र की संपत्ति को सुरक्षा देने के लिए इस अर्धसैन्य बल में शामिल होता है। साथ ही राष्ट्र की सेवा में बलिदान होने वाले सीआईएसएफ के जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। साथ ही उत्कृष्ट कार्यों को वहां मौजूद युवाओं से साझा भी किया गया। मौके पर सीआईएसएफ के डीआईजी विनय काजला भी मौजूद रहे। मैं भूपिंदर सिंह, डिप्टी कमांडेंट सीएसएफ इकाई बीसीसीएल धनबाद से। आज सीएसएफ का रेजिंग डे है। आज 1969 में सीएसएफ रेज की गई थी और आज इसका 55वां इसका रेजिंग डे है। तो उसको उपलक्ष्य में डीआईजी श्री विनय काजला सर के गाइडेंस में यहाँ पर एक प्रोग्राम करवाया गया है, जिसमें बच्चों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम था। और सीएसएफ की जर्नी जो रही है, एक स्प्लेंडेड जर्नी जो सीएसएफ ने की है। इनिशियली सीएसएफ 3000 का एक बल बना था। अभी इसका जो स्ट्रेंथ है 1,70,000 के आसपास के है, 1,77,000 के आसपास का है। और ये जर्नी बड़ी स्प्लेंडेड जर्नी के बारे में बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया गया। ये सीएसएफ के सफर का एक पड़ाव और हमें आज तय कर रहे हैं। ये सीएसएफ आज 358 इकाइयों, 68 एयरपोर्ट और 114 में फायर की प्रोटेक्शन दे रहा है। इस सब जर्नी के दौरान कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में काम हुआ, एयरपोर्ट के लिए नॉर्म्स बने, दिल्ली मेट्रो में इंडक्शन हुआ और पिछले कुछ सालों से हम लोग टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल पे जोर दे रहे हैं। वो सारी टेक्नोलॉजी आप देखेंगे हम लोगों ने बीसीसीएल में ड्रोन्स, डैश कैम, बॉडी कैम और इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बना के, क्योंकि बड़ा ही विस्तृत एरिया है, 300 स्क्वायर किलोमीटर है, 43 माइन है, तो सिर्फ मैन पावर से ये सुरक्षा देना संभव नहीं। धनबाद समाहरणालय एसएसपी सभागार में लोकसभा चुनाव को लेकर बोकारो आईजी एस माइकल राज, डीआईजी सुरेंद्र झा ने एसएसपी एचपी जनार्दन के साथ बैठक की। बैठक में ग्रामीण सिटी एसपी कपिल चौधरी, अजीत कुमार भी शामिल रहे। बैठक में जिले के सभी पुलिस अनुमंडल के एसडीपीओ, डीएसपी समेत प्रभारी उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर आईजी डीआईजी ने तैयारियों पर जानकारी ली। साथ ही लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने का निर्देश दिया। आज हमने जो सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी और जो इंस्पेक्टर्स हैं वो सबके साथ बैठक किए थे। इसमें डीआईजी जो कोयला क्षेत्र भी उपस्थित रहे हैं और एसएसपी और एसपी धनबाद भी रहे हैं। इसमें मेन मुद्दा ये था कि जो आने वाला समय का इलेक्शन का होने वाला है, उससे संबंधित तैयारी का समीक्षा की गई है एवं उसमें क्या क्या कार्रवाई हमारा तरफ से करना है उसके संबंध में डिटेल विचार विमर्श किया गया है। उन लोग का कई निर्देश दिए गए हैं। उसके साथ साथ जो अपराध नियंत्रण हेतु जो कार्रवाई करना है अपेक्षित। धनबाद बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी मनमानी तरीके से कोयले का उत्खनन कर रही है, जिस कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा जबरन ग्रामीणों की जमीन पर ओबी डंप कर रही है। जिला प्रशासन के द्वारा कंपनी के मालिक पर प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन ओबी डंप का सिलसिला लगातार जारी है। सुरंगा बस्ती के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय कार्यालय के पास जमकर नारेबाजी की। साथ ही बीसीसीएल मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्मदाह कर लेंगे।
ये है कि हम लोग का ज़मीन को देखिए बीसीसीएल द्वारा जबरन छीना जा रहा है। मैंने हम लोग जब ज़मीन पर हम लोग अपने ज़मीन पर मतलब रोकने के लिए जा रहे हैं तो हमारे ऊपर बम पिस्तौल और आपका पत्थर से मतलब घायल किया जा रहा है। ये रवैया बीसीसीएल का मतलब आप सोच सकते हैं अंग्रेज का शासन में इस तरह हुआ करता था। हम लोग को नहीं लग रहा है कि लोकतंत्र हम लोग लोकतंत्र में है। अगर लोकतंत्र में तो इतना तानाशाही क्यों? हम कहते हैं कि आप ज़मीन पूर्व में जो ज़मीन लिए हैं उसका मुआवजा नियोजन देना तो छोड़ दीजिए, अभी ये जबरन में आ गए हैं, मतलब तानाशाही में उतर गए हैं और हम लोग कहाँ जाएँ? और देना तो देखिए बहुत दूर की बात है, मान लो शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी ये तो देने का है बीसीसीएल का, लेकिन देने का तो छोड़िए, जो हमारा मूलभूत सुविधा था उसको भी देखिए ये लोग छीनने का काम कर रहे हैं। यहाँ का ये बीसीसीएल का तानाशाही जो चल रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। आज लोकतंत्र का यहाँ पर हनन किया जा रहा है। आज लोकतंत्र का एकदम मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो रैत जमीन है उस पर अगर जबरन ओबी डंप किया जा रहा है तो ये क्या तानाशाही नहीं तो क्या है? बीसीसीएल का मनमानी नहीं तो क्या है? आज प्रबंधक द्वारा जो आउटसोर्सिंग चलाया जा रहा है, ये आउटसोर्सिंग वाला भी मनमानी किया जा रहा है, जहां तहां अपना ओबी डंप गिरा दे रहा है। अरे पहले तो अपना जमीन को देखिए जो हम बीसीसीएल जमीन कहां तक से कहां तक लिए हैं, लेकिन वो नहीं देखकर हमारे रैत जो कुछ मुआवजा नहीं मिला है, आज तक कुछ नहीं दिया है, उस पर जबरन और चलाया जा रहा है, ओबी डंप गिराया जा रहा है। तो ये तानाशाही हम लोग बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। हम लोगों को, ग्रामीणों को, जो हम लोगों को पानी पीने का कुआं था उस कुआं को भी ढक दिया गया है। जो वहाँ पर बसे हुए लोग थे उस पर भी पत्थर और ओबी गिराया गया है। और ये सब करने के बाद वो रंगदार और पाल पोस के 5,000-6,000 रुपया का नौकरी देकर, प्रलोभन देकर उसको गोली और बम चलाया जा रहा है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के आर्थो विभाग में डीएमएफटी मद से तैयार मॉड्यूल ओटी का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बरही विधायक उमाशंकर अकेला, उपायुक्त नैन्सी सहाय, उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित भी शामिल रहे। बता दें कि 62.13 लाख रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज में बने आधुनिक मॉड्यूलर ओटी से अब हड्डी रोग संबंधी समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर संभव हो सकेगा। था बहुत दिनों से बंद पड़ा था क्योंकि वहाँ पोस्टमार्टम करने वाला कर्मी नहीं था। उसकी भी नियुक्ति हम लोगों ने डीएमएफटी से कर दी है और कल माननीय विधायक के द्वारा उसका भी इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो कोशिश ये है कि हेल्थ के क्षेत्र में हम लोग जितना हो सके, जो गैप्स हैं, काफ़ी सारा जो फंड है राज्य सरकार भी हमें देती है, लेकिन जो फिर भी गैप्स रह जाते हैं उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि डीएमएफटी के फंड से हम लोग उसको कवर करें। और उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने इस अस्पताल में आज एक मॉड्यूलर ओटी का निर्माण किया है। आगे भी हमारी प्लानिंग है कि हम लोग अन्य जैसे गायनी में भी हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, गायनी वार्ड में इस तरह के एक मॉड्यूलर ओटी का निर्माण, जिससे कि हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बहुत आसानी होगी काम करने में। तो आशा है कि इससे एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और अस्पताल पे जो काफ़ी लोड था और जो कमियां थी उसको था। बीते रविवार को टीपीसी उग्रवादी संगठन और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई थी। इस घटना में शामिल 3 टीपीसी उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर और एसपी अरविंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। टीपीसी संगठन प्रभारी प्रताप उर्फ दिवाकर गंजू और उनके सदस्यों ने बीते 5 मार्च को बड़का गांव में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में शामिल 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अर्जुन गंजू, विपिन लोहरा और सूरज भैया शामिल है। इस घटना को हजारीबाग पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया और पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठित किया एसडीपीओ और संबंधित थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और इस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों, इस कांड में शामिल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इसमें एक अर्जुन गंजू, विपिन लोहरा एवं सूरज भैया की गिरफ्तारी हुई। फिर उनसे पूछताछ के क्रम में जो तथ्य आए उसके आलोक में दिनांक 10 मार्च को स्वयं पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह द्वारा बड़का गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़कुआं पहाड़ जिला जंगल में छिपे हुए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध छापेमारी करने एवं सत्यापन हेतु गए। वहाँ पे पहुंचकर गठित टीम के द्वारा जब घेराबंदी की गई तो इसी दौरान पहाड़ के टीला से अचानक अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। तो उसके फिर जवाबी कार्रवाई फायरिंग की गई हजारीबाग पुलिस एसपी के द्वारा, एसपी के नेतृत्व में। और इसी घटनाक्रम में टीपीसी उग्रवादी संगठन की ओर से लगभग 25 से 30। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड की ग्रामीण उपायुक्त गरिमा सिंह से कई मांगों को लेकर लातेहार
समाहरणालय मिलने पहुंचे। दरअसल बनहरदी कोल ब्लॉक एनटीपीसी और झारखंड सरकार के संयुक्त कोल ब्लॉक है। इसमें 7 गांव विस्थापित हो रहे हैं। इन्हीं 7 गांवों के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि एनटीपीसी के द्वारा बनहरदी कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है, लेकिन जमीन हॉल सर्वे में गड़बड़ी माध्यम से कंपनी जमीन लेना चाह रही है और वो इसका घोर विरोध करते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पहले जमीन की सुधार हो, उसके बाद ग्राम सभा के माध्यम से तय होगा कि कंपनी को जमीन देना है या नहीं देना। जिस ज़मीन पर हम काबिज है, हमारा कागजात है, बाप दादा का कागजात है, आज भी हम उस पर काबिज है और उस ज़मीन को सरकार द्वारा गैरमंजूर किया गया है। कुछ ऐसा भी ज़मीन है जो सरकार के नाम पर चला गया है, कुछ ऐसे भी ज़मीन है जो हमारा ज़मीन किसी दूसरे के नाम पर चला गया है। जो लोग केवाला लिए हैं वो केवाला 16 तक रसीद कटा हुआ है और 17 से न जाने क्या उस पर है जो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। जिस ज़मीन पर हम काबिज है, ये समस्या है कि हाल सर्वे में जो ज़मीन गड़बड़ी हुई है और एक रैयत का दूसरे रैयत का खाता खुल चुका है और उसमें चला गया है, वो जो है काफ़ी गड़बड़ी है। या ऐसी स्थिति में कोई भी कंपनी जो यहाँ पर भूमि अधिग्रहण के लिए जो आया, ये हम लोग मान नहीं रहे हैं। ये समस्या है कि हाल सर्वे में जो झारखंड में ईडी की हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। आज ईडी ने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के कई ठिकानों पर रेड मारी है। ईडी की छापेमारी अंबा प्रसाद सहित उनके करीबियों के ठिकानों पर भी जारी है। इसी बीच अंबा प्रसाद की मां निर्मला देवी ने ईडी की कार्रवाई से नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने ईडी की रेड पर कहा कि चुनाव से पहले मनोबल कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो राजनीति पसंद नहीं करती हैं, राजनीति ने उनके घर को बर्बाद कर दिया है। है ना, आपका मतलब अपने लोगों को तो जांच करवाने का हिम्मत नहीं है और विपक्ष लोग को जांच करवाने का क्या है हम लोगों के पास। हम लोग राजनीति के पहले बहुत अच्छे थे। 98 में हम काफी जमीन खरीदे थे। राजनीति में आए तो कुछ भी नहीं कर पाए, इतना मतलब दुखी झेले हैं। जिला बर्तर रहे, फिर ऐसो भोपाल में रहे, स्टेट पर हो गया, तो हम लोग के साथ तो हमेशा अन्याय हुआ है। क्या हुआ और ये सब गलत है। हम लोग अभी भी देखिए, हम फोटो से आए हैं। पिछले दिनों रेल अधिकारी के आवास में एक रेल कर्मी पवन कुमार राउत का शव बरामद हुआ था और अब ये मामला सवालों के घेरे में है। अब यूनियन के पदाधिकारी भी जांच की मांग उठा रहे हैं। जानकारी के अनुसार वो ड्यूटी पर तैनात था। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि रेल कर्मी की ड्यूटी आवास से करीब 25 किलोमीटर दूर तेतुलमारी स्टेशन पर इंजीनियरिंग गेट कीपर के रूप में थी, लेकिन उसका शव रेल अधिकारी के आवास पर मिला। ये दर्शाता है कि अधिकारी अपने आवास पर रेल कर्मियों से काम लेते हैं। यूनियन के प्रतिनिधि भी जांच की मांग उठा रहे हैं। जांच के बाद सारी सच्चाई निश्चित रूप से सामने आएगी और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो सकेगी। रांची से बनारस के लिए तीसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज पूरे देश में 10 नई ट्रेन की शुरुआत की गई, जिसमें रांची से बनारस के लिए भी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई। वंदे भारत ट्रेन से लोग अब महज 7 घंटे में ही सफर कर पाएंगे। मौके पर मौजूद सांसद संजय सेठ ने कहा कि कुछ दिन पहले वादा किया था वो आज पूरा हुआ है। आज 10 वंदे भारत की शुरुआत हुई है, उसमें एक रांची का भी नाम शामिल है। देश में बहुत कम राजधानी है जहां से 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद वो कोशिश करेंगे कि रांची से पुरी के बीच चौथी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो। जो संकल्प लिया था कि रांची से काशी एक वंदे भारत देंगे, देखो आज देश में 10 वंदे भारत जिसमें रांची भी है और देश में ऐसे कम राजधानियां हैं जिससे 3 वंदे भारत। रांची में ये सौभाग्य रहा, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहा। रांची से पटना, रांची से हावड़ा और रांची से काशी, ये सौभाग्य हमारा नहीं, पूरे रांची वासियों का सौभाग्य है। मैं लाखों लोगों की ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन शुभेच्छा करता हूं। जो संकल्प लिया था कि
धनबाद जिले के झरिया में एक बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि झरिया थाना क्षेत्र के चूड़ी पट्टी सकरी गली में स्थित सिंगार स्टोर में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय व्यवसायियों ने अग्निशमन को सूचना दी। समय पर दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में कामयाब रहे, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। झारखंड के राजमहल सांसद विजय हांसदा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे वसूली का काम किया जा रहा है। जो पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त का दम भरती है, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टी का फंड में पैसा वसूलने का काम किया है। एसबीआई को कोर्ट ने आदेश दिया है कि जल्द पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चीजें सार्वजनिक करे। हमारे साथ हमारे पार्टी के नेता राजमहल संसदीय क्षेत्र के युवा और लोकप्रिय प्रतिनिधि विजय हांसदा जी हैं। आज हम लोग दोनों इसलिए आए कि आज का दिन बहुत बड़ा। पहले विजय जी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में आज जो फैसला आया उस पर बोलेंगे और मैं ईडी की जो साजिश है उसका एक परत आज पहला खोलूंगा और अनवरत एक के बाद एक तथ्यात्मक कागजों के साथ आपके समक्ष। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की नागपुरी चुनावी प्रचार गीत का लोकार्पण किया गया। वहीं संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने संयुक्त रूप से गीत का लोकार्पण हुआ। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल के लोक जन कल्याणकारी योजनाओं को समाहित कर 6 मिनट के इस गीत में पिरोया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 से अधिक सीट जीतने का सपना जरूर साकार होगा और ये चुनावी गीत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।